हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुशहाल रहेंगे। एंड आज हम एक ही बात कहना चाहेंगे आप लोगों से कि आपको क्या पता है कर्मा और भक्ति में क्या फ़र्क है ना? हमारे मानव जाति में कुछ भी करते हैं तो वो भक्ति की आड़ में उनको लगता है कि हम भक्ति करते हैं तो हमारे कर्मा सब माफ़ हो जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक एस हमारे इतिहास में रावण को ही रख लो। वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बहुत ज़्यादा ही। यहाँ तक कि वो अपने अपने घर में भी भोलेनाथ को लेके रहता था और साक्षात भोलेनाथ आते थे और उनको बहुत सारे वरदान दिए। पता नहीं कितने कितने उन्होंने वरदान लिया है। रावण को हमेशा ये लगा है कि बस उनका तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा और हम कुछ भी दुष्कर्म करेंगे तो हमारी जो भक्ति है, हमारा जो वरदान है वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, है ना? जैसे आज के डेट में लोग सोचते हैं कि उनकी भक्ति उनको कर्म को प्रोटेक्ट करेगी, ऐसा नहीं है। रावण का रावण का वरदान ही, रावण की भक्ति ही उनके विनाश का कारण बना, है ना? क्योंकि भक्ति कभी भी गलत लोगों के साथ कभी नहीं देगी। और भोलेनाथ को सोचना पड़ा कि ये हमारी भक्ति का बहुत दुरुपयोग कर रहा है, क्यों न ऐसे इसके लिए कुछ सोचा जाए। तब राम जी उनका विनाश करने के लिए इस धरती पर अवतार लिए। और रावण की भक्ति का तो नाम तो हो ही गया, पर रावण का नाम दुष्कर्म से जोड़ दिया गया। आज तक आपने कभी नहीं सुना कोई अपना बच्चे का नाम रावण रखता होगा, कभी नहीं। पता है क्यों? उसके कर्म ने उसे पंडित बनाया और इसके दुष्कर्म ने उसे राक्षस बनाया। कभी कोई ना अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है, कोई कितना बुरा हो। तो फिर आप क्यों सोचते हो कि आप बुरा करोगे तो आपका कर्मा आपके सामने नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग तो शिवरात्रि, अभी रिसेंटली शिवरात्रि का व्रत था तो बहुत लोगों ने रखा होगा। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हमने महाशिवरात्रि का व्रत किया, उपवास किया तो हमारे साथ भोलेनाथ रहेंगे ऑब्वियसली रहेंगे। पर उसके साथ साथ आपके कर्म भी नेक होने चाहिए, है ना? आप फटाफट फटाफट, मतलब आप ना इतनी रफ्तार में रहते हो ना, उस रफ्तार में आपसे क्या क्या गलती होती है आपको आइडिया भी नहीं है। आप शॉर्टकट अपनाते हो, शॉर्टकट के चक्कर में फटाफट आगे बढ़ना चाहते हो। पेशेंस, धैर्य तो लाइफ में है ही नहीं। अभी देख लो, कोई नहीं सोचता है कि हम 1 साल 2 साल या 5 साल स्ट्रगल करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। उनको फटाफट बढ़ना चाहिए। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, फिर वो हिम्मत हार जाते हैं। फिर वो ना दूसरा टिक अपनाते हैं कि हम कैसे अपने को आगे बढ़ाऊँ, है ना? पर ऐसा नहीं है। भक्ति और कर्मा में यही फ़र्क है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, बात समझिए, आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपने भक्ति थोड़ी भी की है या नहीं भी की है तो ऊपर वाला आपके कर्म को भक्ति समझ के, आपके कर्म को भक्ति समझ के आपका उद्धार कर देगा। लेकिन आपने बहुत भक्ति की है और उस भक्ति की आड़ में, मतलब भक्ति का सपोर्ट लेके कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं और हम कुछ भी करेंगे तो भगवान जी मेरे साथ रहेंगे, तो आपका ऐसा अंत होगा ना जो जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आजकल तो लोग क्या डायलॉग मारते हैं, कलयुग है, कलयुग है, ऐसा डायलॉग मारते हैं। अरे कलयुग में कुछ भी ऐसा नहीं है। जहाँ पे अच्छे कर्म हैं, जहाँ पे अच्छी सोच है, जहाँ पे भक्ति की धारा बहती है, वहाँ पे कलयुग का कभी नहीं है।
क्योंकि कभी कलयुग में कोई राम का नाम नहीं लेता है, कभी कोई कलयुग में अच्छे काम नहीं करते हैं, तो वो इंसान अच्छा काम कैसे कर सकता है? उसके पास तो त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग का अंश है, वहाँ पे कलयुग कैसे आ सकता है? तो इसी युग में ना तीनों युग अभी भी चल रहे हैं, जहाँ पे अधर्म हो, जहाँ पे अत्याचार हो, वहाँ पे कलयुग सवार है। ऐसा नहीं है कि हर जगह कलयुग है। पता है भक्ति कब काम आती है? जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, कोई भी ऑफिस में काम कर रहा होगा या कोई किसी भी सर्विस में काम करता है तो उसको बोनस मिलता है ना? मिलता कि नहीं? अगर आप काम ही नहीं करोगे अच्छे से साल भर बिना लीव एप्लीकेशन के, तो आपको बोनस कैसे मिलेगा? बोनस तो तब काम आता है जब आप काम अच्छे से करते हो, तब आपके स्टाफ में आपके बॉस आपको प्रेजेंट देते हैं, आपको अच्छे से उपहार देते हैं कि आपने साल भर बहुत अच्छे काम किया, आप मेरी तरफ से ये गिफ्ट है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा एब्सेंट रहोगे, हमेशा आप वहाँ पर रहोगे नहीं, तो आपको बोनस कैसे मिलेगा? तो जस्ट लाइक भक्ति भी वैसी होती है। अगर आपकी अच्छी कर्म है, रोज का रूटीन, रूटीन में क्या ही होता है, सवेरे उठो, ब्रश मुंह करो, नहा दो, दिया बत्ती करो, मतलब हाजिरी लगाना, जिसको बोलते हैं हाजिरी लगाना। भक्ति करना मतलब हाजिरी लगाना कि आप अच्छा कर्म कर रहे हो, है ना? भक्ति करने का मतलब हाजिरी लगाना कि आप स्कूल में आए हो पढ़ने के लिए, तो आप भक्ति दिया बत्ती करने से मतलब होता है हाजिरी लगाना, हमारे अच्छे कर्म करना भी एक पढ़ाई होती है। आपने हाजिरी लगा दी और आपको लगता है हम तो प्रेजेंट है यहाँ पे, हमारा तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, ऐसा नहीं है। भक्ति का हमारे रियल लाइफ में अटेंडेंस बोलते हैं, और अटेंडेंस करने के बाद आपको पढ़ाई करनी पड़ती कंटिन्यू 6 घंटे 7 घंटे, जो भी आपके स्कूल का प्रोसेस। वैसे ही जितनी आपकी लाइफ है, 10 10 साल 20 साल 3 साल, वो आपका घंटा और हो गया। आप जितना टाइम जीते हो उतने में अच्छे से मन लगा के अच्छे कर्म करो, ताकि अच्छे मार्क्स मिले, है ना? लोग यहाँ भक्ति के आड़ में कुछ भी करते हैं। एक दिन व्रत रख लेंगे, साल भर मुर्गा मछली खाएंगे, अंडा खाएंगे, नहीं। आप रोज रोज करो, थोड़ा करो, पर उनके साथ अच्छे कर्म करो। कर्म का हमारा लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। और सच मानिए, अगर आप अपने भक्ति के साथ में हर एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो आपका भक्ति उस महायज्ञ के बराबर होगा जो लोग जाके मथुरा काशी या कहीं भी जाकर करते हैं। कितने लोगों को ऑफर नहीं आता, कितने लोग सोचते हैं कि हमने हवन नहीं किया, हमने महायज्ञ नहीं किया, हमने रुद्राभिषेक नहीं किया। नहीं, आपके अच्छे कर्म ही वो महायज्ञ के बराबर है। आप किसी कुत्ते के बच्चे को, आप किसी बच्चे को या किसी जीव जंतु को प्यार दे रहे हो, खुशी दे रहे हो, किसी रोते हुए इंसान को हंसा रहे हो, है ना? किसी को, अगर कोई चोर है मान लो जस्ट, तो आप उसको चोर मत बोलो, बोलो कि भाई आप चोरी करना छोड़ दो, आप बहुत अच्छे इंसान, तो वो भी खुश होता है कि चलो इन्होंने मेरी कमी देख के मुझे टोंट नहीं किया, है ना? तो भक्ति का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, पर आप उसके आड़ में गलत मत करो। अगर आप ऐसे कंटिन्यू अच्छा काम करते रहोगे, तो एक दिन ना आपकी भक्ति आपके कर्म में बोनस बन के आपके लिए बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन होगा। आपके न्यू, जब भी आप जन्म लेते हो या आपके इस जन्म में, मुझे खुद आइडिया नहीं कि आपके साथ क्या ही होगा। उसका जो मार्क्स आएगा, उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके लाइफ में, वो हमें भी नहीं पता है और शायद किसको भी नहीं पता हो। तो बस एक काम करिए, भक्ति चाहे 2 मिनट के लिए करिए, पर कर्मा में कोई भी बुराई नहीं आनी चाहिए। तो आप सच मानिए, देखिए आपकी लाइफ में कितना मंगल मंगल होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारी बातों को आप दिल से सोचिए और हमने क्या बोला उसको आप मनन करिए।
आप कभी अपने आप को इतना फॉरवर्ड मत रखिए कि हम आप बहुत आगे जाने के चक्कर में आप अपने आप को कुएं में धकेल लें, ऐसा नहीं। धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन रोज़ डेली कदम बढ़ाओ। धैर्य रखो लाइफ में, धैर्य ना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। अगर धैर्य नहीं है आपके पास, अगर आपके पास अच्छे कर्म नहीं है, तो कभी भी हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आपके नेक काम है, अच्छे कर्म हैं, और ऊपर से भगवान रूपी भक्ति का बोनस है, तो देखिए आपके लाइफ में कितना ही कुछ अच्छा होता है। तो प्लीज़ गाइस, अपने आप को शॉर्टकट मत अपनाइए। आप लंबी आप समझो आपका जो है ये जीवन है, एक लॉन्ग ड्राइव है, इसको एंजॉय करिए। अपनी लॉन्ग ड्राइव जर्नी को, अपनी लॉन्ग ड्राइव जर्नी लाइफ को शॉर्टकट में मत बदलिए, क्योंकि जैसे हम शॉर्टकट में अपने को लेके जाते हैं वैसे ही शॉर्टकट में ऊपर चले जाते हैं। तो शॉर्टकट कहीं भी अच्छा नहीं है, चाहे वो कमाने के थ्रू हो और चाहे किसी भी लाइन में हो, वो अच्छा नहीं होता है। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।